सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेज में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वह क्लास हिंदी व्याकरण से है और हिंदी व्याकरण में अभी हम सर्वनाम टॉपिक को ही लेकर आपके समक्ष रख रहे हैं। सर्वनाम का कुछ क्लास हम पिछले 2-3 क्लास में कुछ पूरा किया था और अभी कुछ बाकी भी रह गया है जो काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उसी का पार्ट्स है। तो चलिए यहाँ पर आज का टॉपिक होगा यह और वह सर्वनाम का प्रयोग कहाँ कहाँ करें और यह कौन सा सर्वनाम है। कारण कि अगर सर्वनाम का प्रयोग सही रूप से आप कर लेते हैं तो सर्वनाम पहचान में भी आसान होती है और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सर्वनाम से जो रिलेटेड सवाल आएंगे उसमें आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए टॉपिक लिखते हैं। सर्वनाम यह और वह का प्रयोग। अब यहां पर दो सर्वनाम है, यह और वह। सबसे पहले इसको हम जान लें कि किस सर्वनाम के अंतर्गत ये आता है। सर्वनाम के भेद आपको बताए। यह और वह कौन सा सर्वनाम, तो मैं यहां पर बताऊं आपको निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम यह भी है और वह भी। और निश्चयवाचक सर्वनाम के दो भेद हो गए। ऐसी के इस सर्वनाम के दो भेद हैं। निकटवर्ती निश्चयवाचक और दूरवर्ती निश्चयवाचक। अब देखिए यहां निकटवर्ती निश्चयवाचक में यह, यहीं पर लिख देते इसको, यह, और दूरवर्ती निश्चयवाचक में वह। अब यहां पर एक और बात बता दें, इसको ये आप जान भी रहे हो, लेकिन इसका दूसरा नाम क्या होगा? दूसरा नाम निश्चयवाचक का दूसरा नाम होता है संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम। और संकेतवाचक के भी जिस तरह से निश्चयवाचक सर्वनाम के दो भेद हम बताए, निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम और दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम, उसी तरह से इस निश्चयवाचक सर्वनाम का ही दूसरा नाम संकेतवाचक सर्वनाम है और इसके भी दो भेद हैं। इसको भी आप कह सकते हो निकटवर्ती संकेतवाचक सर्वनाम
और यहां पर दूरवर्ती संकेतवाचक सर्वनाम। अब निकटवर्ती संकेतवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल में यह है और यहां दूरवर्ती में वह। अब चलिए यह वह की मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहले तो ये बता रहा हूं, इसके प्रयोग से पहले ये जान लें कि ये किसके अंतर्गत आता है। दूसरा है आपको यह वह की मैं बात की आपसे, तो ये पहला आपने देखा इसको कि निश्चयवाचक और संकेतवाचक ये दोनों एक ही चीज है और इसी निश्चयवाचक का ये दूसरा नाम। ये पहला का विश्लेषण हमने किया। अब दूसरा इसको कहे यह वह पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक में अन्य पुरुषवाचक इसको कहिए, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में यह और वह ये दोनों। अब देखिए ये दो तीन बातें यहां पर मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब ये सारी चीजें हैं तो यहां पर आप पकड़ कैसे करोगे। मान लिया कि ये दो ही शब्द है, दो ही सर्वनाम है और दो ही सर्वनाम का यह रूप इस तरह से अगर जा रहा हो तो आप में पकड़ पावर होना चाहिए। हमने कहा कि निश्चयवाचक, अगर मैं निश्चयवाचक की बात कहूं तो यहां निश्चित रूप से यह बता सकता हूं। एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में मैं क्या दूं यहां पर, यह एक घर है, यह एक घर है। और यहां पर कहूं वह एक घर है, वह एक घर है। अब यहां आपने देखा कि यह एक घर है। अब इसमें दो बातें आती है। निकटता, जब नजदीक में आपको संकेत करना पड़ेगा तो यह शब्द का ही इस्तेमाल निकटवर्ती के लिए ही करना है और दूरवर्ती के लिए वह एक घर है। आपने यहां पर देखा निकट और दूर के लिए। दूसरा हमने कहा कि संकेत भी है। अगर मैं कहूं, अगर मैं अपने हैंड की उंगली उठाकर कहूं कि यह एक घर है तो उंगली से संकेत भी किया जा रहा है। मान लो कि अब ऐसा अगर दोनों का एग्जाम्पल एक ही है, एक ही टाइप का एग्जाम्पल आता है, यह एक गाय है, वह एक बैल है, यानी इस तरह से कोई भी एग्जाम्पल ले लो। दूसरा एग्जाम्पल, यह एक गाय है, यह एक गाय है, गाय है। और यहां पर कहूं कि वह एक बैल है, वह एक बैल है। अगर ये दोनों बात आपको, फिर जब दोनों का एग्जाम्पल एक ही होगा, निकटवर्ती और दूरवर्ती दोनों का एग्जाम्पल जब एक ही होगा, फिर भेद किस बात का, फिर इसमें भेद कैसा। हमने कहा कि यह एक घर है, यह एक गाय है और यहां बताया कि वह एक घर है और वह एक गाय। वह कहने से दूरवर्ती का ही बोध होता है। किसी चीज, आपके कोई भी चीज निकट हो तो आप उस निकट वाली चीज को यह नहीं कह सकते कि वह एक किताब है, ऐसा नहीं कह सकते। थोड़ा सा दूर होगा तभी आप बोलोगे कि वह एक किताब है। तो निकट दूर का मामला तो आप समझ गए।
लेकिन कहा कि संकेतवाचक वाक्य। देखो मैं एक बात करूं यहां पर, हम लोग अगर निश्चयवाचक वाक्य, निश्चयवाचक के ये सर्वनाम को पढ़ चुके हैं कि यह और वह है, और हुआ क्या कि ऑप्शन में निश्चयवाचक नहीं दिया, संकेतवाचक रख दिया। तो संकेतवाचक रख दिया तो हमने कहा कि निश्चयवाचक का ही दूसरा नाम संकेतवाचक। जहां आप निश्चयवाचक जानते थे, अगर निश्चयवाचक ऑप्शन में नहीं है तो आप संकेतवाचक कह सकते हो। जैसे वह एक घर है, यहां पर देखा वह एक घर है, तो दूरवर्ती संकेतवाचक वाक्य, दूरवर्ती संकेतवाचक ये सर्वनाम, वह को अंडरलाइन कर देगा। ऐसा भी कभी कभी दे देता है आपको ऑप्शन में, निकटवर्ती और दूरवर्ती शब्द का इस्तेमाल कर देता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वहां आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो दूरवर्ती संकेतवाचक वाक्य, इसको इसका लोप करेगा, इस निश्चयवाचक का जब लोप करेगा तो संकेतवाचक शब्द रखेगा आपके समक्ष। अब ऐसा ना कंफ्यूज आप हो जाओ कि निश्चयवाचक पढ़े हो, संकेतवाचक क्या होता है ये अब जानकारी नहीं है, तो फिर वहां आपका प्रॉब्लम आ जाता है। और संकेतवाचक का जिस रूप में इसका दो भेद हमने बताया, संकेतवाचक का भी वही दो भेद है। यहां भी हमने वही बात किया, संकेत का मतलब कि भाई उसकी ओर उंगली उठाकर बताना, संकेत करना, इशारा करना। ये अगर मैं कहूं, उंगली उठाकर कहूं कि यह एक घर है, तो इस कंडीशन में होगा कि ये घर को हम संकेत कर रहे हैं। और दूर बता दो उंगली उठाकर कि वह एक घर है, इसका मतलब कि दूरी को इंगित कर रहे हैं, दूरी का संकेत कर रहे हैं। तो आप यह ना भूलें कि निश्चयवाचक का ही दूसरा नाम संकेतवाचक। अब ये कंफ्यूज आपको दूर हो गया होगा। जैसा कि मैंने ऑप्शन में अगर मैं कहूं कि निश्चयवाचक भी दे दिया, यह और वह, एक वाक्य लिखा, वह एक घर है, और वह को अंडरलाइन किया। अब यहां निश्चयवाचक भी दे दिया है और संकेतवाचक भी दे दिया है, और तीसरा ऑप्शन दोनों कर दिया है। तो बंधु दोनों पर ही टिक करना जरूरी होगा। ऐसा नहीं कि केवल इसको टिक करने से आपका काम चल जाए, कारण कि ये भी है और ये भी है, एक के बदले में दूसरा और दोनों दे दिया। आपसे तो जांच करना है, किसी तरह से आप जांच की कसौटी पर खड़ा होते हो। और फिर यहां पर एक लास्ट है, इसको समझ गए हो कि भाई निश्चयवाचक का ही दूसरा नाम संकेतवाचक। अब मैं अन्य पुरुष से वाचक सर्वनाम की चर्चा में भी यह और वह है, अन्य पुरुष में। अब अन्य पुरुष में यह वह, अब इसके अब प्रयोग पर निर्भर करता है, प्रयोग पर निर्भर करता है। प्रयोग कैसा होगा तो मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूं। ये दूसरा का एग्जाम्पल है, इस जगह मैं लिख देता हूं। सोहन ईमानदार लड़का है, सोहन ईमानदार लड़का है, वह सत्य बोलता है, सत्य बोलता है। अब देखिए यहां पर वह को अंडरलाइन कर दिया कि वह कौन सा सर्वनाम है। अब यहां पर आपको देखना होगा कि ये जो वह है, न निश्चयवाचक के अंतर्गत आप ले सकते हो और न संकेतवाचक के अंतर्गत ले सकते हो। यहां जो वह का प्रयोग किया गया है, यह है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब आपने देखा कि ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसका पता आपको कैसे लगाओगे?
कारण कि आप देखोगे कि अब यहां पर देखिए कि सोहन उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, 3 पुरुष होते हैं। वक्ता उत्तम पुरुष होता है, जैसे मैं और हम, ऐसा आप जानो। श्रोता मध्यम पुरुष होता है, तू और तुम, या आप कह सकते हो। और जिसके संबंध में वक्ता बात कर रहा हो वह अन्य पुरुष होता है। तो अभी मैं बात कर रहा हूं सोहन के संबंध में, और वह शब्द जो आया है वह सोहन के लिए ही आया है, और यहां वह सर्वनाम है। तो कौन सा सर्वनाम कहलाएगा यह? तो अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम यहां कहलाएगा। अगर मान लो कि ये एग्जाम्पल आपको दे दिया और ऑप्शन में क्या क्या लिखा, निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए अब यहां वह को अंडरलाइन करके आप ही से सवाल पूछा जा रहा है। निश्चयवाचक सर्वनाम, संकेतवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, संकेतवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम। अब गौर करिए, यहां अगर निश्चयवाचक या संकेतवाचक कोई भी टिक किया तो आप गए। अगर पुरुषवाचक में टिक कर दिया तो आप सही पॉइंट पर हो। अब देखिए ये वह तो सब जगह आया, यहां भी आया है, इसमें भी दुर्वचि में आया है यहां, और यहां भी आया है, तीनों जगह आया है। लेकिन इस वाक्य के प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि इसके साथ ये सोहन क्या है? अन्य पुरुष है, और सोहन के लिए वह आया है, तो ये तो अन्य पुरुष है। अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम ही यहां वह स्पष्ट कर रहा। इतना आपको भेद जानना चाहिए। कभी कभी होगा क्या कि इन्हीं वाचक को लोप कर देगा और कहेगा कि यह वह दे दिया, कोई एग्जाम्पल दे दिया, वह एक बैल है, और इसमें निश्चयवाचक को खत्म कर दिया है और संकेतवाचक रख दिया है। तब आपको वहां इस रूप में देखना पड़ेगा। क्वेश्चन किसी तरह से उलझा सकता है। आपको अगर ज्ञान अर्जन करना तो पूरा पावर से उसका कुछ डीपली तो जानना ही पड़ेगा। अगर डीपली नहीं जानोगे तो कहीं ना कहीं उलझ जाओगे और गलती हो जाएगी। कभी कभी इंसान के लिए 1 नंबर और 2 नंबर, खास करके कंपटीशन हो, कमीशन हो, उसमें काफी मीनिंग रखता है। इसलिए अपना पावर बनाइए। कोई भी काम जल्दीबाजी नहीं होता है, मेहनत करना पड़ता है। तो जैसा कि अब हमें उम्मीद है कि मैं सर्वनाम यह और वह का प्रयोग जो बता रहे थे वो आप अच्छी तरह से समझ गए हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है, तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेस को एक बार दिल से सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।